नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं चंचल गुप्ता, जिन्होंने बीएचयू से स्पेशल बीएड किया हुआ है और ये स्पेशल एजुकेटर हैं और विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए इनका स्पेशलाइजेशन है। तो ये आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगी, उन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को बताएंगी और क्या क्या इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, या इनमें इस फील्ड में कितना स्कोप है। अगर आप स्पेशल एजुकेशन से बीएड करें या रिसर्च तक जाते हैं तो किन किन क्षेत्रों में आप जा सकते हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, उन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। तो चंचल गुप्ता जी, आपका हमारे इस चैनल एकेडमी ऑफ टीचर्स पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। चंचल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो जनरल बीएड होता है और स्पेशल बीएड होता है वो कैसे अलग होता है? स्पेशल बीएड बेसिकली आपको स्पेशल चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए स्पेशलाइज किया जाता है, और जनरल एजुकेशन आपका जो जनरल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होता है, जिनको कोई डिसेबिलिटी नहीं होता उनके लिए जनरल बीएड कहा गया है। और जैसे स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसे ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड, लो विजन, हेयरिंग इम्पेयर्ड, उसके बाद जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म आजकल बहुत ज़्यादा आपको नाम सुनाई दे रहा होगा, इन सब के जो टीचर्स होते हैं उनको स्पेशल एजुकेटर कहा जाता है और उनको स्पेशल एजुकेशन के द्वारा ही ये डिग्री मिलती है। जी, तो ये स्पेशल एजुकेशन जो, जैसा कि आपने बताया कि स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं, स्पेशली एबल्ड चाइल्ड जो होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जो एजुकेटर तैयार किए जाते हैं स्पेशल एजुकेशन के तहत। तो इसमें जो है, ये जो आपका स्पेशल एजुकेशन आपने बीएड किया हुआ है, तो बीएड करने के बाद, स्पेशल एजुकेशन से बीएड करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? सर, सबसे बड़ा जॉब अपॉर्चुनिटी एक स्पेशल बीएड स्टूडेंट के लिए है DSSB। वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आपको एज एन स्पेशल एजुकेटर रिक्रूट करते हैं, नॉट एज ए जनरल एजुकेटर। उसके अलावा अभी कई सारे यूपी के वैकेंसीज़ में, टीचर के वैकेंसीज़ में भी स्पेशल बीएड को लिया जा रहा है, स्पेशल बीएड करने वाले लोगों को जी। उसके अलावा हम हर प्राइवेट सेक्टर्स में एलिजिबल हैं कि हम वहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं, हम वहाँ पढ़ा सकते हैं जनरल स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर होने का मतलब ये नहीं है कि वी आर नॉट ट्रेन्ड फॉर जनरल स्टूडेंट्स, वी आर ट्रेन्ड फॉर बोथ। जी, तो जिस प्रकार से आपने बताया कि गवर्नमेंट जॉब्स में अगर देखें तो DSSB है और ये यूपी TGT PGT में भी इस बार जो है मौका दिया गया है स्पेशल एजुकेटर्स को, स्पेशल एजुकेशन में जिन्होंने बीएड कर रखा है उनको मौका दिया गया है। आपने प्राइवेट सेक्टर का नाम लिया, तो उन प्राइवेट सेक्टर वो क्या क्या ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर मौका मिलता है, कृपया बताएं। प्राइवेट स्कूल्स जैसे कि इंटरनेशनल हिंदू स्कूल हो गया, सेंट जॉन स्कूल DLW हो गया, फिर संत अतुलानंद हो गया, इन सब जगहों पर भी स्पेशल बीएड करने वालों को लिया जा रहा है। बट एज एन स्पेशल एजुकेटर यहाँ पर ये होता है कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए ही लिया जा रहा है, क्योंकि इंक्लूसिव सेटअप है नहीं बनारस में अभी, इसलिए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं जी। लेकिन अभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हैं, बट कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि स्टूडेंट्स भी लिमिटेड हैं, तो इट डज़ नॉट मैटर दैट मच। जी, तो वाराणसी में तो आपने कुछ इंस्टीट्यूट्स का नाम बताया, ऑल ओवर इंडिया कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स बताएं जिनके लिए टारगेट कर सकें जो भी स्पेशल एजुकेशन से बीएड करना चाहते हैं। सर, ऑल ओवर इंडिया में भी कई स्कूल्स हैं जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। NGOs हैं जहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब पे बहुत अच्छा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल देवा सेंटर, वो बनारस में भी है और बाकी कहीं जगह पर भी है, जैसे दिल्ली में भी है, बेंगलोर में भी है, और भी कई सारी NGOs हैं, वेदांता और ये सब। तो वहाँ पर भी स्पेशल एजुकेटर्स को बुलाया जाता है। ऑटिज़म में अपना, CP में अपना स्पेशलाइजेशन किए हुए हैं, उनको बुलाया जाता है। तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, वास्ट अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंटल। जी, तो इस प्रकार से जो है, ना केवल इसमें सिर्फ समाज सेवा की बात है, ना मतलब कि ना केवल सिर्फ ऐसे विद्यार्थी जो दिव्यांग हैं उनको पढ़ाने की जो अच्छी भावना होती है, उसके अतिरिक्त जो है इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पर्याप्त हैं। अगर आप इसमें
अच्छी तरह से सीरियसली अगर करना चाहते हैं तो आप अच्छा कर सकते हैं। आपसे मैं एक और प्रश्न करना चाहूँगा कि जो स्पेशल बीएड करते हैं उन लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपैरिजन टू जनरल बीएड क्या ज़्यादा रहती है या कम रहती है? नहीं, इक्वल बोल सकते हैं या फिर कम बोल सकते हैं जी। इक्वल हम तब बोलते हैं जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं, तो स्पेशल बीएड वाले हों या फिर जनरल बीएड वाले हों, दोनों को अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलती हैं क्योंकि वहाँ पर आप अपना रिटर्न देते हैं और ये सब। बट जब आप गवर्नमेंटल की बात करते हैं, जब आप गवर्नमेंट सेक्टर्स की बात करते हैं, तब वहाँ पर जनरल बीएड को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और एज़ कम्पेयर टू स्पेशल एजुकेटर्स को। जी। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेटर का नियुक्ति इज़ इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, कंपलसरी है, बट कहीं नहीं लिया जाता। इवन केवी तक में ये बोला गया है कि जब हमारे पास स्पेशल बच्चे होंगे तब हम आपको रखेंगे। दैट इज़ एक तरीके से कि हाँ ठीक है, ये ऐसा ही होना चाहिए, जहाँ स्पेशल बच्चे होंगे वहाँ पर स्पेशल बच्चे क्यों नहीं हैं। जब इंक्लूसिव सेटअप की बात हो रही है RPWD एक्ट के अकॉर्डिंग, PWD एक्ट के अकॉर्डिंग, NT एक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्यों नहीं है इंक्लूसिव सेटअप। वो होगा तब हम लोगों की नियुक्ति होगी और हम लोग हर तरीके से सक्षम हैं। जनरल एजुकेटर के ही तरह हमको भी सेम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो जनरल स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इसीलिए हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोगों को मतलब जनरल एजुकेटर्स को कम्पीट करते हैं, तो फिर हम लोग गवर्नमेंट में क्यों पीछे रह जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि इंक्लूसिव सेटअप नहीं है, जो कि सरकार के द्वारा बोला तो गया है होना चाहिए, दिव्यांग जन बोला गया है होना चाहिए, रैम्प्स बनाने के लिए बोला गया है। रैम्प्स बन जाने से तो ऑर्थोपीडिक बच्चा नहीं आ जाएगा ना, और ऑर्थोपीडिक बच्चे के अलावा भी स्पेशल बच्चे होते हैं, उनके लिए कोई भी संशोधन कुछ नहीं है, सब पन्नों पर है, कुछ लिखा नहीं गया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि सरकार ने जो है सिर्फ कागज़ों पर इस पर घोड़े दौड़ाए हैं और रियलिटी कुछ और है। हमारे समाज की जो मंशा रही है, या मंशा कहें या दृष्टिकोण रहा है दिव्यांग बच्चों को लेकर के, वो बदला नहीं है। और जिस प्रकार से हमारा समाज है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यवस्था की जा रही है कि स्पेशल एजुकेशन के स्कूल खोले जा रहे हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित जो है ऐसा कोई भी माहौल देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस प्रकार से माहौल भी नहीं बनता, तो इसी प्रकार से दिव्यांग बच्चों को जो विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज से ग्रस्त हैं उनको जो है एडमिशन नहीं लिया जाता, और ऐसे में जो है फिर स्पेशल एजुकेटर की या टीचर की जो है उसका अपॉइंट करने की कोई बात ही नहीं उठती है। तो इस प्रकार से ये आप लोग समझ सकते हैं कि ये सिर्फ NPE हो या सरकार का हो या डिफरेंट जो एक्ट लाए गए हैं वो सब कागज़ पर हैं और रियलिटी कुछ और है। अब आपसे मेरा एक अगला प्रश्न है कि जैसा कि आपने जो है BHU से स्पेशल बीएड कर रखा है, तो ऐसा क्या है, ऐसी क्या क्या को करिकुलर या करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं आपके बीएड कोर्स के दौरान जो आप लोगों को जनरल बीएड स्टूडेंट से अलग बनाती हैं? हम लोगों को जनरल बीएड के जो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, वो तो हमें पढ़ाया जाता ही है। उसके अलावा हम लोगों का भी ट्रेनिंग होता है। जैसे मेरा विजुअली इम्पेयर्ड रहा है तो मैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार स्कूल में मैंने वहाँ पे अपना इंटर्नशिप किया है। फिर मैंने जो बिमल चंद्र घोष बधिर विद्यालय है, मैंने वहाँ पे अपना इंटर्नशिप किया है। तो हमको उसके बाद हम लोग जनरल स्कूल्स में भी जाते हैं, वहाँ पर भी इंटर्नशिप करते हैं। तो हमको सिखाया जा रहा है दोनों बच्चों को साथ में, जैसे जो डिसेबिलिटी के बच्चे हैं और जो जनरल बच्चे हैं, दोनों को साथ में या दोनों को कैसे संभाला जाए, ये हमको अलग बनाता है। जनरल स्टूडेंट्स को सिर्फ पता है कि जनरल स्कूल्स में कैसे पढ़ाना है, लेकिन हम लोगों को इंक्लूसिव सेटअप के लिए तैयार किया जा रहा है, जहाँ पर हर तरीके के बच्चे आएंगे, जो कि जनरल बच्चे हो सकते हैं जिनको कोई डिसेबिलिटी ना हो, उनको विजुअली इम्पेयरमेंट हो सकता है किसी बच्चे को, किसी को ऑर्थोपेडिक इम्पेयरमेंट हो सकता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो उसके लिए हमको रेडी किया जाता है। जी, तो इस प्रकार से देखें अगर तो BHU में स्पेशल बीएड के अंतर्गत डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो करवाई जाती हैं, और एक तरह से कहें तो अच्छी तरह से उन क्वालिटीज़ को डेवलप किया जाता है कि एक जो स्पेशल चाइल्ड है उसे हैंडल किया जा सके, उसे अच्छी तरह से उसको लर्निंग प्रोसेस में लाया जा सके। तो इस प्रकार से आपने हमारे साथ जो है अपना एक वैल्यूएबल टाइम दिया। उम्मीद है कि जो स्पेशल बीएड करना चाहते हैं, स्पेशल एजुकेशन में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपका जो अनुभव है बहुत ही लाभदायक होगा। और
चंचल जी, आपको हमारे इस चैनल पर इतना समय देने के लिए, हमारे दर्शकों के लिए इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, इस प्रकार से उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि स्पेशल एजुकेशन में आपको क्या स्कोप है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और किस प्रकार से आप इस क्षेत्र में या तो लोक कल्याण की तरह देखें अगर, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के देखें तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जिस प्रकार से एक वो बन रहा है माहौल कि स्पेशल एजुकेटर्स को जो है नॉर्मल बच्चों को पढ़ाने के लिए भी लगाया जा रहा है, तो इस प्रकार से देखें तो एक स्कोप बढ़ रहा है स्पेशल एजुकेटर्स के लिए। वो एक अलग ही स्पेशल हो जा रहे हैं इस बात को लेकर कि वो स्पेशल चाइल्ड को भी पढ़ा सकते हैं और नॉर्मल चाइल्ड को भी। तो आप लोगों के अंदर एक ऐसी क्वालिटी डेवलप होती है कि आप सभी को हैंडल कर सकते हैं। इस प्रकार से बैलेंस बनाने का काम आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इसे सभी के साथ शेयर करिए जिनको ज़रूरत है इस संबंध में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को टाइम से अपडेट मिलते रहें जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो। और हाँ दोस्तों, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करना मत भूलिए, क्योंकि उसमें जो है आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। डिफरेंट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल होता है, तो आप इस चैनल के बारे में पहले ज़रूर जानिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डिफरेंट जो है प्लेलिस्ट का जो लिंक दिया उसको विजिट करिए और अपनी उपयोगिता के अनुसार जो आप लोगों के लिए यूज़फुल है उसे ज़रूर देखिए। तो आप हमारे साथ डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उस लिंक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपना कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन भी दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।